राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आखिरकार वो घड़ी वो पल बहुत नज़दीक आ चुकी है या बस आने ही वाली है, जब हम लोग पहला अपना मेजर टेस्ट सीरीज देने वाले हैं या पहला अपना फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हैं। हम लोग ने अंतिम जो फुल सिलेबस टेस्ट दिया था वो नीट 2025 में दिया था। उसके बाद हम लोग अब देने वाले हैं। तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग साल भर ने किया क्या है, हमने साल भर कितनी मेहनत की है, वो हम लोग का पता चलने वाला है। और इसका जो टेस्ट है वो लगभग इंस्टीट्यूट के मिड फरवरी में फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लगभग इंस्टीट्यूट के, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन समस्या ये आ रही है बहुत बच्चों के साथ कि उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और अगर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं। तो मेरा जो है ये छठा ड्रॉप है, आप लोगों को पता है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरा अनुभव रहा है इन 6-7 सालों में, वो सारे का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो भी मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप एक लोएस्ट मार्क्स में फंसे हुए हैं कि मेरा मार्क्स यहाँ से इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, मार्क्स अच्छा आ ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, तो वो चीज़ मैं आपको आज डिटेल में तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, तो अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, पहला मेजर टेस्ट देना है, अगर आपका नंबर कम आता है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और जो है वो टेस्ट देना फिर बंद कर देते हैं बच्चे कि यार मार्क्स अच्छे आ ही नहीं रहे हैं तो टेस्ट देने का क्या फ़ायदा, चलो लेक्चर खोल के बैठ जाते हैं या फिर कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि वो चीज़ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप कौन से लूप में फंसे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ तरीके से, शुरुआत से। सबसे पहले देखिए, अभी से शुरुआत कीजिएगा, अभी भी समय है, अच्छा हो सकता है। खैर, तो अगर आपका जैसे कि बायो का चल रहा है तो बायो के जो कुछ कुछ लेक्चर्स होते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। कौन से लेक्चर छोड़ने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एनिमल किंगडम है, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो रटने वाले ही होते हैं मेरे भाई। क्योंकि इसमें आप क्या ही कॉन्सेप्ट लीजिएगा, मतलब ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आपको अंत में वो रटना ही पड़ता है। आप खुद देखिए ना, एनिमल किंगडम में जितने एग्जाम्पल्स हैं, उनकी सिमेट्री है, वो सब रटना ही पड़ता है। तो वो अगर अगर लेक्चर आपके नहीं हुए हैं तो उसको देखना बंद कीजिए और इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ लीजिए और उसको रट लीजिए, क्योंकि इसको फिर देखने का फायदा नहीं है। जैसे कि हाँ, जेनेटिक्स देख सकते हैं, बायोटेक देख सकते हैं, ये सब समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उनके लेक्चर देख लीजिए। लेकिन सारे लेक्चर देखना आप ज़रूरी नहीं है, कुछ आपको छोड़ने पड़ेंगे अब, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेजर आने वाला है और अगर आप उसमें फंसे रहेंगे तो आपका मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप टेस्ट कब देंगे और फिर आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स में फंसे रहेंगे, मतलब लेक्चर्स देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ के अब आगे बढ़िए। जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको रटिए, क्योंकि अब सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। खैर, और ये ज़रूर कीजिएगा ना कि PYQ, अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर है आपका पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक बार उसके नोट्स देख लीजिए। मान लेते हैं कि फिजिक्स का हो गया या फिर केमिस्ट्री का हो गया, तो उसका एक बार नोट्स देख लीजिए। अगर आपको चैप्टर आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि रे ऑप्टिक्स है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है लेक्चर, अभी इसका नहीं हुआ है, तो उसके आप क्या कर सकते हैं ना कि एक बार नोट्स आप पढ़ लीजिए और उसके कम से कम PYQ बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर जाके आप मेजर में दे दीजिए। हाँ, उसके बाद भी अगर नंबर कम आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो फिर से आप लेक्चर देख लीजिए, क्या ही दिक्कत है। लेकिन कम से कम एक बार एक दिल को तसल्ली मिल जाए ना भाई कि हाँ मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरे माइंड में सारा सिलेबस आ चुका है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि असर्शन रीजन में फंस जाते हैं, उनसे असर्शन रीजन नहीं होता है, और वो कॉन्सेप्ट तो उनको पता होता है लेकिन वो एनसीईआरटी का जो लाइन होता है ना वो उनको याद ही नहीं होता है। तो वो चीज़ें भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए मैं जो, अगर आप टेस्ट सीरीज़ अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ यूज करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। वो मेमोनीट ऐप पे आपको मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नीट 2025 जैसा वाइब देता है भाई, वो फीलिंग आता है कि हाँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे कि मतलब कहीं से वो छाप के दे दिया गया है, क्योंकि उनकी जो फैकल्टी है ना वो खुद ही इस चीज़ को बनाती है। तो अगर आप चाहें तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें क्या है ना कि आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रटा रट आया नहीं, तो वो चीज़ें आपको इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि नीट 2025 में ना इसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन मिलते जुलते बिल्कुल आए थे, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके जो BTS हैं उसमें तो 3 बार ना नीट से पहले उसी के जैसे सवाल इसमें आए थे।
तो खैर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस टेस्ट सीरीज़ में। तो अगर आप 680 प्लस का अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सरस्वती प्लान हो सक बेस्ट है। अगर आपका स्कोर है कि 620 प्लस का तो कृष्णा प्लान, और अगर आप 540 प्लस प्लस का अगर आप रखते हैं तो आपके लिए कृष्णा प्लान बेस्ट है। आपका जैसा आपका टारगेट है वैसे आपके लिए प्लान इसमें बनाया हुआ है। तो और ये एक बहुत अच्छी बात है ना कि मैंने कॉल भी किया था तो मैंने बताया कि मेरा 6 ड्रॉप है, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया था। मतलब ये बस कहना चाहते कि अपने दर्द को समझते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई जादू नहीं है। आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, तो आपके सिलेक्शन का चांस बाकी के मुकाबले ये जो है बहुत बढ़ा देता है मेमोनिट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक करने में क्या जा रहा है, आप खुद जाके चेक कीजिए, देखिए क्या है नहीं है, आप अपने स्तर से जांच कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा टेस्ट सीरीज है। और मेजर जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी से बहुत डरे हुए हैं, उन्हें डर लग रहा होगा कि अब कैसे करूं क्या करूं। तो अब बिंदास डरने की ज़रूरत नहीं है, अब लड़ने की ज़रूरत है। तो बस एक स्ट्रैटेजिकली आपको चलना होगा। मैंने जैसे था स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया कि मैं इस तरह से करने वाला हूँ। तो बस सिलेबस आपको पहले क्या करना है ना कि एक बार सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में। कम से कम PYQ बना लेना है या फिर एक बार नोट्स पढ़ लेना है, लेकिन मेजर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है, आपको इनकम्प्लीट नहीं जाना है। अगर आप इनकम्प्लीट करके जाते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। तो ठीक है, मुझे पता है कि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, लेक्चर अभी पीछे चल रहा है, बहुत समय लग जाएगा अभी कंप्लीट करने में, अब वो सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको अपने तरफ से भी आपको एफर्ट लगाना होगा, अपने तरफ से आपको मेहनत करना होगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप बस मिस्टेक नोट्स है वो बनाइए, उसमें देखिए आपने क्या गलतियाँ की। कुछ कुछ लेक्चर्स जो है वो जो आपको आता है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि समय अभी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समय है। अब इसको आप बिना बिना मतलब के आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार PYQ बना लीजिए अपने स्तर से, उसके बाद जाके आप मेजर में बैठिए, क्योंकि अगर आपका नंबर मार्क्स है कम आएगा पहला टेस्ट सीरीज में, दूसरा में, तो फिर आप टेस्ट देना बंद कर देंगे। आप कहें कि यार अब तो नहीं होने वाला है, अब एक और ड्रॉप ले लूँगा। हम लोग दूसरे ड्रॉप के बारे में फिर सोचने लगते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ ना कि नहीं हो रहा है, अगला ड्रॉप में तो अच्छा कर लूँ ना, अगला ड्रॉपर में भाई उसी साल 100% देना होता है। आप ये नहीं कि इस साल 25%, अगला साल 25%, वैसे वैसे करके 100% नहीं होता है। आपको उसी साल 100% देना होता है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। वही तो मेरी गलती थी कि मैं इस साल कर रहा हूँ, इस साल फिजिक्स कर लेता हूँ, फिर केमिस्ट्री कर लूँगा, बायो नहीं होता है। उसी साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करना होता है, और तीनों 100% करना होता है मेरे भाई, तभी कुछ अच्छा हो पाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अभी से भी मौका है, अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली करना है। मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है, मेजर में सिलेबस कंप्लीट करके ही बैठना है। PYQ बनाओ, नोट्स बनाओ, रटो, फॉर्मूला लिखो, चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, जैसे करना है वो करो, सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। जो लेक्चर चल रहा है वो चलने दो, लेकिन मेजर में सिलेबस कंप्लीट करके बैठो और अच्छा होगा। डरने से कोई मतलब नहीं, जितना डरने में टाइम वेस्ट करोगे उतने में तुम्हारा एक चैप्टर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का मेरे भाई। तो वो चीज़ें करनी होंगी आपको, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर ड्रॉप पे ड्रॉप मेरे जैसा लगता जाएगा, कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे जैसी गालियाँ मिलती हैं फिर आपको भी मिलेंगी, कोई मतलब नहीं है इसका। तो वही मैं बता रहा हूँ, मेरी गलतियों से सीखो, मेहनत करते रहो, तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा। बाकी तो फिर है ही अभी, क्योंकि मेजर पहला में अगर कम भी नंबर आते हैं तो फिर मार्च है, अप्रैल है, 2 महीने और हैं। लास्ट लास्ट तक देखो कहाँ तक आप कर पाते हो अच्छा, कितना तक अपने मार्क्स को ढकेल पाते हो। कोशिश करो कि मार्क्स को हर टेस्ट में ना इम्प्रूव किया जाए। इस टेस्ट में कम आए तो ठीक है, अगले टेस्ट में 20 नंबर 30 नंबर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। गलती कहाँ हो रहा है वो देखो, और बायो पे खास करके ध्यान दो, क्योंकि अगर बायो ही आपका वीक है तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपके बायो में ही कम नंबर आ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो कोई मतलब नहीं है। फिर डॉक्टर बनने का फ़ायदा क्या जब बायो ही नहीं आता है तो बायो अगर अच्छा कर लोगे ना तो मार्क्स अपने आप बहुत अच्छा आने लगेगा। मेरा एक दोस्त था, मैं बता रहा हूँ, वो MBBS कर रहा है अभी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई नंबर कैसे बनाए यार, नंबर आ नहीं रहा अच्छा। तो बोला कि मतलब तेरे बायो वीक है, फिर बायो को अच्छा कर ले नंबर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं बायो में 360 में से 340 नंबर मान लो ले आओ, अगर तुम 100 नंबर भी अगर बायो और ये सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आते हो, 540 हो गया भाई। 540 एक डिसेंट मार्क्स होता है, मतलब अच्छा मार्क्स होता है। तो फिर तो वही बोल रहा हूँ ना, बायो को बहुत अच्छा करो और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी धीरे धीरे अच्छा करते रहो, क्योंकि वो भी एक पार्ट है नीट का, तो उसमें भी अच्छा करना ही होगा। बाकी मेहनत करते रहो तो ही कुछ होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
अंत में मेहनत ही करना पड़ता है, हार्डवर्क ही करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड वही जीतता है जो कंसिस्टेंट रहता है और हार्डवर्क करता है। बाकी तो मेहनत तो करना ही होगा मेरे भाई। तो बाकी मैं अपना बताते रहूँगा कि कैसे क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हर चीज़ आप मेरी गलतियों से सीखते रहो। बाकी मिलेंगे, नीट के रिजल्ट के दिन भी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। मेरा कैसा रहता है, आपका कैसा रहता है, अभी भी बहुत समय है करने को। तो मैं बस आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, आपको प्यार दे सकता हूँ, आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ, आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद कर सकता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी बिल्कुल बहुत चिंता है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।